चले बात कर लेते। आज आपकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई, आपके जाहिर है लीडर हैं खान साहब के साथ। सो एक राय है, वैसे मुझे कोई इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि द मूवमेंट पीटीआई चेयरमैन विल बी आउट, ओरिजिनल चेयरमैन, सो यू आर इन द पार्टी। मुझे इस पर कोई शक नहीं है, ये जाहिर है सियासी बयान तो चलते रहते हैं। चाहे साहब आप भी सवाल कर लीजिएगा इस हवाले से। सो आपकी 1-on-1 क्या कोई गपशप हुई खान साहब के साथ, कोई पार्टी के मामला, कोई आगे चीजें बढ़ रही हैं? फ्रैंकली पहले भी राय है और अब भी ये राय है कि देखें, हमें टेम्परेचर नीचे लाना पीटीआई को सूट करता है। एक नॉर्मल मुल्क होना पीटीआई का फायदा है। इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए हमें कंसेशंस देनी चाहिए। हमें इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जो मौजूदा हुकूमत भी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो हमारे पीटीआई के ऊपर जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करने की कोशिश और सही जो है वो हमारी होनी चाहिए। और देखें, हम दोबारा जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि हमको मिलिटेंट नहीं है, हमें तो स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, स्पेस नहीं होगी तो हम पॉलिटिक्स। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, नहीं चौधरी साहब काफी देर से आउट हैं बाहर, चौधरी साहब से बात कर। चौधरी साहब से जी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नहीं, फवाद चौधरी साहब मुझे सीधा सा जवाब दे दे कि आज कल परसों मुज़ाकरात के जरिए नेगोशिएटेड सेटलमेंट पॉलिटिकल इश्यूज को ऊपर जो 2-3 बर्निंग इश्यूज हैं इनका हल नजर आता है और पीटीआई एंड अलाइज विल हैव टू गो बैक टू स्टेट्स। तो सब देखिए ना, इशू ये है कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बातचीत पे डिपेंड नहीं करती। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की आपस की जो एक निगोशिएशन है, बैकडोर है, गुफ्तगू है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसमें कोई शक नहीं, आप भी जानते हैं बहुत सारे हुकूमत में जो लोग हैं, मतलब राना सनाउल्ला अगर आप समझें, इसाक डार किसी हद तक, कई और लोग हैं, पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं एक्चुअली कि ये कामयाब हों मुज़ाकरात। और इवन पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो और या जो दूसरे लोग हैं वो वरिड हैं कि सिविल स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है और वो चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़े और ये चीजें हों। बट देखिए, ये इसमें पीटीआई को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती ना एस्टैब्लिशमेंट में और हुकूमत के आपस के ताल्लुकात में, या एस्टैब्लिशमेंट में और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में। सो मुज़ाकरात की कामयाबी एस्टैब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और हुकूमत के आपसी ताल्लुक के नतीजे में निकलेगी। पीटीआई ने तो कह दिया है, ये आखिर जैसा खबर ने कहा कि ये कौन सी दो इतनी बड़ी बातें हैं कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रिलीज करना है। वो राणा साहब तो कह रहे हैं जी लिस्ट दें, हर एक को पता है जो है वो कौन है, कैसे हैं, तो उनको रिलीज करने में। और वैसे भी अगर आप लॉ में भी चले जाए, लेकिन अब कौन से, तो कत्ल के केस में भी 2 साल। अच्छा हसन, आप भी सवाल करिए कि बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के चीफ का ये टाइम इस महीने का, लेकिन वो जो तरमीम हो गई है उसके मुताबिक अब वो कंटिन्यू करेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। वो फर्दर ऑर्डर्स है कि जब तक बने ना। अब हुकूमत गैर संजीदा ये कर रही है ना कि वो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी नहीं बनाई। असूली तौर के ऊपर तो अयाज सादिक साहब को अब तक पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लेने चाहिए थे और 26 जनवरी जो है वो बन जानी चाहिए और लोग अच्छे बंदे लाए उनको आगे। देखिए, बड़ी सिंपल बात है ना, अगर तो आपने पाकिस्तान को इसी तनाव में रखना है और एक तरफ से इधर से जो है वो बातें करनी है, उधर से करनी है, और हमने ऐसे ही समझते हैं कि कामयाबी हमें मिल जाएगी, तो देखें ये फिर तो मैं आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो बात ही कर सकते हैं, लेकिन जो पावर्स टू बी है ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर आप इस तनाव को नीचे ला के और पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, फिर आपको जाहिर है कि कुछ लो कुछ दो करना पड़ेगा, कुछ सिविल स्पेस बनानी पड़ेगी। मैं तो खैर उस टाइम क्वेश्चन करना चाह रहा था, बात इलेक्शंस की हो रही थी, तो क्या ये बेहतर ना हो कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा का, जो भी सेनेट में नामुकम्मल है, उससे मुतल्लिक अपने मुतालबात रखे, वो लोकल बॉडी इलेक्शन के मुतालबात रखे और जनरल इलेक्शंस को भी जल्दी कराने के हवाले से मुतालबात रखे। इस किस्म की बातें आप करें ताकि आपका एक वर्किंग रिलेशन बने, इलेक्शंस हों। अगर आप समझते हैं कि बहुत मकबूल हैं तो मकबूलियत में तो आपको इलेक्शन सूट करते हैं, चाहे लोकल बॉडीज क्यों ना हो। सेनेट इलेक्शन आपको चाहिए, आपको लोकल बॉडीज इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को ये इलेक्शन चाहिए। जी नाज़रीन, मुतालबा तो ये होने चाहिए आज के लिए इतने। लेकिन एक बात जो फवाद चौधरी साहब ने की है वो ये है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की जरूरत ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, ना हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद और जो हुकूमत के सहूलतकार है उनको है। इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान की 24.5 या 25 करोड़ अवाम को है, लोगों को है। बेचारे जाहिर है, आपको पता है कि जब पाकिस्तान की 40% आबादी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे होगी, फिर उनके हालात वाक़यात क्या होंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।